अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूमी वॉइस के व्यूवर्स को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगी जो अपने पैदावार के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा अपने खाने और बाल बच्चों के लिए, एक अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए निकालता और एक हिस्सा अपने बाग की देखभाल के लिए रखता। वो हमेशा ऐसा ही किया करता था, इसलिए उसके खेत में अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी बरकत होती और उसकी खेती हमेशा सरसब रहती। अगर कभी उसके बाग को सैराब करने के लिए पानी न रहता तो बादल कई और बरसते और पानी नदी नालों से होकर उसके यहाँ आ जाते। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक आदमी जंगल में से जा रहा था। अचानक उसके कान में आवाज़ आई कि एक आदमी बादलों से कह रहा था कि जाओ और फलां के बाग को सैराब कर दो। बादलों को हुक्म देने वाला शख्स ने बाग के मालिक का नाम भी लिया। चुनांचे वो बादल वहां से हटकर एक पथरीली जमीन पर खूब मूसलाधार बारिश बरसाई। वो पानी बहकर एक नहर में जा पहुंचा। वो नहर उस आदमी के बाग में आती थी। अब वो आदमी जो जंगल में बादलों का मंजर देख रहा था, वो उस बहते हुए पानी के साथ साथ चल पड़ा, ये देखने के आखिर ये पानी किसके बाग को सैराब करता है, आखिर ये माजरा क्या है और ये किस बुजुर्ग की करामत है। वो आदमी नहर के किनारे किनारे चलता हुआ उस बाग तक जा पहुंचा और नहर से होकर अब ये पानी नालों के जरिए उसके बाग में आने लगा और बाग को सैराब करने लगा। इस बाग में एक बुजुर्ग पानी को इधर उधर बिखेर गए ताकि पानी पूरे बाग में फैल जाए। उस राहगीर मुसाफिर ने उनसे दरियाफ्त किया कि हज़रत, आपका नाम क्या है। इस बुज़ुर्ग ने वही नाम बताया जो उस मुसाफिर ने बादलों में से सुना था। बुज़ुर्ग ने पूछा कि भाई, आप मेरा नाम क्यों दरियाफ्त कर रहे हैं, कि आप मुझको जानते हैं, मुझसे कोई काम है। उस मुसाफिर ने बताया कि मैं जंगल से गुजर रहा था, वहाँ मैंने एक अजीब मंजर देखा कि कोई आदमी बादलों से कह रहा था कि वो आपके बाग को जाकर सैराब कर दे। इस आदमी ने आपका नाम बताया था। वो बादल कहीं और बरसा, लेकिन नहर के ज़रिए पानी आपके बाग में आ पहुंचा। ये अजीबोगरीब मंजर देखकर उसकी हकीकत जानने के लिए इस बहते हुए पानी के साथ साथ चलता आया कि देखूं वो कैसे बुज़ुर्ग हैं जिन पर यह ख़ास नज़र रहमत है। फिर उस मुसाफिर ने पूछा कि हज़रत, आप क्या करते हैं कि इस बाग को सैराब करने का गैबी इंतज़ाम हो जाता है। उस पर उस बुज़ुर्ग ने बताया कि इस बाग से मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अपनी औलाद के लिए, एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ और एक हिस्सा इस बाग की देखभाल के लिए। इसलिए जब भी मेरे बाग को पानी की ज़रूरत होती है, जो कुदरत की तरफ से इसका इंतज़ाम हो जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, सच है कि जो अपने हलाल की कमाई का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो कभी रायगा नहीं जाता। बेशक अल्लाह हमारा बेहतरीन बदला देने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ शेयर और रूमी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।